कविता सुनाई थी, बड़ी भावुक थी, जी अर्थपूर्ण कविता थी। जी। और इसी से मिलते जुलते शायद आपको याद होगा, पिछली बार मैंने पिछले इवेंट में मानवता को मरते देखा, अगर सत्य को डरते हाँ देखा, दौलत के आगे विवेक को झुककर वंदन करते देखा। जी सर। ये मैंने संवेदना शून्य मानव को अपनी आंखों से देखा है, ये जी वाली मैंने पढ़ी थी, तो लगभग मिलती जुलती है। हाँ। लेकिन इसके बीच में भी मैं कहना चाहता हूँ, हम्म। मैं प्रकृति पर लिखता हूँ, छायावाद से प्रेरित हूँ, मूलतः उत्तराखंड से हूँ, तो वहां गया था। एक घास होती है, एक घास होती है हमारे यहाँ, बिच्छू घास कहते हैं उसको। बिच्छू वो घास। दोनों तरफ से आपको चींटी की तरह काट देगी। ओह, जब हाथ में लगती है तो जैसे चींटी ने काट दिया ऐसे लगता है। चारों तरफ वो पेड़ था और बीच में एक फूल मुस्कुरा रहा था। यानी अपना अपना मार्ग व्यक्ति को खुद बनाना पड़ता है, इस समाज के बीच में भी। तो जी। उस फूल के को देख के मैंने उसकी पिक्चर खींची और उस पर चार कुछ पंक्तियां लिखी हैं। पहले वही मैं आपको स्वागत है। सुनाता हूँ कि निर्जन पथ का राही हूं मैं, निर्जन पथ का राही हूं मैं, निज आंसू पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। निर्जन पथ का राही हूं मैं, निज आंसू पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। चाहे रोको मार्ग हवा का, चाहे रोको मार्ग हवा का, या फिर ढकलो रवि की किरणें, शूल भरी हो दसों दिशाएं, फिर भी जी भर कर हंसता मैं। चाहे रोको मार्ग हवा का, या फिर ढकलो रवि की किरणें, शूल भरी हो दसों दिशाएं, फिर भी जी भर कर हंसता मैं। कहाँ हार मानी है मैंने, कटु विष भी पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। बहुत खूब सर। मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, सीखो तुम भी अपने मन को स्थिर रखना। पीछे पीठ हंसेंगे सारे, हाल न दिल का जग से कहना। मैं स्थिर हूं, सीखो तुम भी अपने मन को स्थिर रखना। पीछे पीठ हंसेंगे सारे, हाल न दिल का जग से कहना। रह सकता तन ढककर जिसको खंडित पट छीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना जी आता है। यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। कृपा पात्र मत बनना, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। कृपा पात्र मत बनना, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। मस्तक नीचा कर जीने से हक को भी छीना जाता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। बीहड़ता में रहकर मुझको, मैं प्रकृति पर लिखता हूँ, लेकिन जो पीछे कुछ घटनाएं हमारे देश में ऐसी हुई हैं, मैं वीर रस लिखता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा मेरी कलम मजबूर हुई इस लिखने को, तो थोड़ा एक छोटी सी रचना है उस पर लिखी है मैंने, जो अभी इवेंट अपना देश का दुर्भाग्य रहा। तो हो सकता है इसमें अपने अपने विचार हों, लेकिन मेरी कलम ने जो लिखा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है सर। कि समय आ गया, समय आ गया, शिशुपालों के शीश उड़ा देने होंगे। श्वेत कपोत छोड़कर गुरु के बाज लड़ा देने होंगे। उन्हें मिटाओ, उन्हें मिटाओ, आग लगा दो निंदा की परिपाटी में। आज तक निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ नहीं होना है। उन्हें मिटाओ, आग लगा दो निंदा की परिपाटी में, जिन असुरों ने रक्त बहाया नंदन बंसी घाटी में। नर कैसे कह दूं पिशाच को, इतनी बात समझ ना पाऊं। रोती हुई कलम कहती है, प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। रोती हुई कलम कहती है, प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही समय है, यही समय है, चुकता हो ऋण विगत सभी संतापों के। साथ कुचल दो फन भी सारे आस्तीन के सांपों के। भारत ने यदि आस्तीन में सांप नहीं पाले होते, दावा है दुश्मन के घर में मकड़ी के जाले होते। बहुत। सोते को तो जगा सकूं, पर जगते को कहां जगाऊं। रोती हुई कलम कहती है, प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। भाईचारा बहुत हुआ, भाईचारा बहुत हुआ, अब कदम बढ़ा देने होंगे। तहजीबों की अर्थी पर भी फूल चढ़ा देने होंगे। गंगा जमनी शब्द तुम्हारे कागज पर ही अच्छे हैं,
स्वार्थ परत दरअसल तुम्हारे काले चिट्टे कच्चे हैं। जी करता है जय चंदों के घर जाकर दर्पण दिखलाऊं, जी करता है जय चंदों के घर जाकर दर्पण दिखलाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। बहुत कलमकार भी कलम उठाओ। बहुत बहुत आभार। कलमकार सब कलम उठाओ, मांग उठाओ मंचों से, नहीं भावना में बहना तुम जय चंदी प्रपंचों से। दोषी ही कहलाओगे, दोषी ही कहलाओगे तुम शांति शांति संगीतों से। भला नहीं होना है जग का कुछ दरबारी गीतों से, भला नहीं होना है जग का कुछ दरबारी गीतों से। आज लेखनी व्यथित कह रही, आज लेखनी व्यथित कह रही, भ्रमर गीत मैं किसे सुनाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। प्रीति गीत कैसे, वेरी, क्या बात है। अगला बंद। वीर भूमि की संतति जागो अब तो कुछ शुभ कृत्य करो, वीर भूमि की संतति जागो अब तो कुछ शुभ कृत्य करो। काली नाग के फन पर नाचो, शिव सा तांडव नृत्य करो। कुछ तो देखो झेलम की उस रोती रक्तम लहरों में, शीश पटकती तट पर बेबस सुबह शाम हर प्रहरों में। कैसे मैं चुप बैठूं बोलो, किसको दिल का दर्द सुनाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। केसर की क्यारी पर घायल तितली भी रोती होगी, केसर की क्यारी पर घायल तितली भी रोती होगी। रस पुष्पों का छोड़ अश्रु से अपना मुंह धोती होगी। नराधमों के इस कुकृत्य से सहमी घाटी लगती है, कोटि हृदय की दावानल से पावन धरा धधकती है। किस मुंह से श्रद्धांजलि दे दूं या बैठे ही शीश झुकाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं। अंतिम बंद पढ़ रहा हूं। जी सर। अगर न जागे राज सिंहासन, कभी किसी पार्टी का नहीं होता, कभी किसी विचार का नहीं होता, कभी अपने मानवता के विचार का होता है। अगर न जागे राज सिंहासन, जनता ही ओंकार भरेगी, लांग तेरी को फिर अपनी राजभवन को कूच करेगी। जहां शास्त्र की बात न चलती वहां शस्त्र चुनना होगा, जहां शास्त्र की बात न चलती वहां शस्त्र चुनना होगा। जनमानस को निज रक्षाहित रामकृष्ण बनना होगा। जब प्रजा ही त्रस्त रहे तो क्यों मैं सत्ता के गुण गाऊं, जब प्रजा ही त्रस्त रहे तो क्यों मैं सत्ता के गुण गाऊं। रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे मैं गाऊं, रोती हुई कलम कहती है प्रीति गीत कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मतलब कविता के माध्यम से जो आपने प्रहार किया है, मतलब उन शब्दों का जो आपने चयन किया है, कविता के माध्यम से ही आपने चीर कर रख दिया है। जो भी घटनाएं घटी हैं, एक एक शब्द आपकी बोलती है, एक एक शब्द में कहते हैं ना परिस्थिति का मर्म भी है और परिस्थिति से लड़ने का रास्ता भी है। तो आपके शब्दों को नमन है सर जी। बिल्कुल सर, जैसा सबने कहा, आप कहते हैं आप वीर रस लिखते नहीं हैं, पर जो आपने लिखा है, आपने कहा था कि सबका अपना अपना मत हो सकता है, बिल्कुल है ना, लोकतांत्रिक देश है, आजादी है और आप अपने अपने हिसाब से सोचिए। लेकिन कुछ चीजें होती है जो देश हित के हिसाब से नागरिकों को करनी चाहिए। और जैसा आपने लास्ट में कहा कि जितने कलमकार हैं सब अपने हिसाब से अपना अपना योगदान जिस हिसाब से भी दे सकते हैं। सो जैसा आपने कहा, सेम मेरा कहना है कि हाँ आप सबका अपना मत हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आती है तो जवाब देना जरूरी होता है। भाईचारा हर दम तक नहीं चलाया जा सकता, ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी वरी कर सकती हैं चीजें। आपने अपने शब्दों से उन्हें बखूबी बताया है। अगर आप कहें तो 15 मैम जी कहिए। हाँ सॉरी सरिता। नवीन सर जी बहुत अच्छी रचना आपकी, एक एक शब्द जैसे बोल रहे थे नवीन सर। मैं बार बार केटीआर में जब आई हूँ ना तो मैंने बहुत सीखा है गायत्री में, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अपने लिखने के शौक को तो हम लोग छोड़ देते हैं, घर में ऑफिस के काम में बिजी रह के। केटीआर से जुड़ी, आप लोग से जुड़ी नियंत्रण को सीखती हूँ, गायत्री मैम से भी सीखा, सिविका से भी बहुत कुछ सीखा है, और नवीन सर आपके शब्दों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर। एग्जैक्टली, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए तो हम यहाँ पे जुड़ते हैं। विनीत सर जी कहिए। मैं ये कह रहा था कि जब पिछली दफा केटीआर में आया था तो मैंने सिविका मैम को बोला था कि बहुत
बहुत ही कदरदान लोग आप बुलाते हैं। जी हाँ, मृत्युदंड मैंने सुनाया था और आज भी सुनाऊंगा, हालांकि मैं सुना चुका हूँ लेकिन आज भी सुनाऊंगा उसको। लेकिन मैंने कहा था कि बहुत कदरदान लोगों को बुलाते हैं और सर ने जैसा कहा बिल्कुल शब्द नहीं है, बस सर सैल्यूट है आपको। और लिखें, और बिल्कुल आप तो गार्जियन के जैसे हैं, मेरे पिता के उम्र के होंगे और बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। जितने भी लोग आते हैं, लास्ट टाइम भी मैं आया था, बहुत है यार, हैट्स ऑफ टू यू।